भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पे बात करना चाहूंगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं और कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहते थे हाँ कि कश्मीर पे जनाब आप हामिद मीर साहब तैयार हो जाएं, कश्मीर का मसला हल होने वाला है। पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया इससे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। हमें उन्होंने राइट की दिखा के लेफ्ट की मार दी है। हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन, जीडीपी और दुनिया के मुफादात जुड़े हुए भारत के साथ, जो है वो नहीं पहुंचता। तो सूरत हाल ये है। वो अब तो हमारे फौजियों को भी शहीद कर रहे हैं। जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं ना सर। ऐसे होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं। हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है। कश्मीर पे कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहते थे। हाँ कि कश्मीर पे जनाब आप हामिद मीर साहब तैयार हो जाएं, कश्मीर का मसला हल होने वाला है। ये सिर्फ मुझे नहीं कहा गया, और भी लोगों को कहा गया। तो अब हम पूछते थे भाई कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा। इंडिया पाकिस्तान का डेडलॉक है, मुज़ाकरात हो नहीं रहे। आपने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की कोशिश की, उस पर इंडिया जो है वो बड़ा उसका एक कोल्ड सा रिस्पॉन्स है। तो क्या ऐसा होने वाला है? तो उन्होंने कहा बस आप देखते जाएं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका गए, जहाँ ट्रंप ने सालसी की पेशकश कर दी। तो वहाँ पे ट्रंप ने सालसी की पेशकश कर दी। और ट्रंप की सालसी की पेशकश के कुछ दिनों के बाद ये जो मोदी साहब हैं, इन्होंने 5 अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, 370 ख़त्म कर दिया, 35 ख़त्म कर दिया। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को पता था कि हिंदुस्तान ये करने जा रहा है? नहीं पता था, नहीं, उनको पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बैकडोर चैनल खुले हुए थे और अभी भी खुले हुए हैं। और हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई अमेरिका के ज़रिए बातचीत चल रही थी। अब इसकी एविडेंस ये है कि जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बिल्कुल जंग की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी और हमने उनका पायलट अभिनंदन जो है उसको गिरफ्तार किया, फिर वापस कर दिया। तो वापस हमने किस तरह किया? ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने कहा तो हमने किया। हाँ, ट्रंप के ज़रिए हमने वापस किया, हमने खुद वापस नहीं किया। अच्छा। तो वो ट्रंप जो है फिर उसकी बाद में मोदी के साथ जापान में मुलाकात हुई और उसकी मोदी और ट्रंप की आपस में बातचीत चल रही थी। तो ट्रंप के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कोई मामला भी चल रहा था इस पर। तो मुझे कुछ जो अपने सोर्सेज से ये पता चल रहा था कि अमेरिका और इंडिया ये पाकिस्तान को मैसेजेस भिजवा रहे थे कि ये जो हमारी पब्लिक पोजीशन है ना, जो हमने मीडिया पे पोजीशन ली हुई, इस पे ना जाएं। अच्छा। और हम आपके साथ मामला तय करना। ये सारा स्टैंड 5 अगस्त से पहले का है? पहले का है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि शायद हमारे जो कुछ अरबाब इख्तियार हैं उनका एक ख्याल था जी कि क्योंकि हम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ को नेकी करेगा ट्रंप। ठीक है। और ट्रंप ने उसका इशारा भी दिया जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए। इशारा क्या दिया? कहा सर खुद कहा। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जो है उसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को ब्लफ किया है, बल्कि उसने ट्रंप को भी ब्लफ किया है। अब ट्रंप साहब उसके बाद बार बार दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा बार बार कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं सर, अगर ट्रंप को ब्लफ किया, मोदी ने मिस कमिटमेंट की दूसरे लफ्ज़ों में, तो ट्रंप को चाहिए कि डायरेक्टली प्रेशराइज करे या कहे कम से कम ट्रंप उससे कर्फ्यू उठाने की बात तो करे ना। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं इनको ये तासुर दिया गया कि हम जनाब कश्मीर का मसला हल कराएंगे और कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। और इसकी एविडेंस ये है कि बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया इससे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। हमें उन्होंने राइट की दिखा के लेफ्ट की मार दी है। हमें कह रहे थे कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, आप बेफिक्र रहें, देखते जाएं, आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं हमारी मदद, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कश्मीर पे आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो मोदी जो है उसने तमाम इंटरनेशनल लॉ को अपने पाँव रोनते हुए उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अब जो सुनाने की बात तो करें ना, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं इनको ये तासुर दिया गया कि हम जनाब कश्मीर का मसला हल कराएंगे और कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है।
और इसके एविडेंस ये है कि बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। उन्होंने रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें क्लियरली कहा कि बातचीत का वक्त गुजर गया, अब हम मामलात किसी और तरीके से चलेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। तो क्या पाकिस्तान जंग की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जंग की तरफ जाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन 5 अगस्त से पहले पूरी कोशिश की कि मोदी उनके साथ मुज़ाकरात करे। आप देखें ना, ये जो इलेक्शन था, हालिया जो इलेक्शन था इंडिया में, उस इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि जब मोदी दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। इस वक्त वो उसकी जो पोस्चरिंग है बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान, तो वो उसका एक इलेक्शन गिमिक है, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाएगा वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेगा। वो इलेक्शन जीत गया, इमरान खान साहब ने मुबारकबाद का पैगाम भेजा, फिर उसको टेलीफोन किया, फिर उसको मैसेजेस भेजे कि आओ भाई मुज़ाकरात करो, वो उसने इनकार किया। और फिर हमें ट्रंप जो है उसने ये कहना शुरू किया बेफिक्र हो जाओ, मैं सालसी कराऊंगा, मैं आपके मामला ठीक कराऊंगा, क्योंकि उसको मोदी ने वाया ट्रंप पाकिस्तान को एंगेज किया ताकि वो ये कर सके। बिल्कुल किया, इसीलिए आपने अभिनंदन वापस किया ना। आपने जो अभिनंदन वापस किया था वो ट्रंप की वजह से वापस किया था, और ट्रंप ने आपके साथ वादा किया था कि जनाब मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, लेकिन ना ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया ना मोदी ने किया। अब आप जो पूछ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जंग की तरफ जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान साहब इस वक्त जो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की। साथ में ईंट का जवाब पत्थर वाली बात भी हो रही है ना सर, तो कर्फ्यू नहीं हो रहा, मुज़ाकरात भी रुक गए, आलमी दुनिया में दबाव, तो मोदी पर तो कोई दबाव नहीं सर, वो तो अवार्ड भी ले रहा है, तिजारती मुआहदे भी कर रहा है। वेयर इज द प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम इंटरनेशनल? रोजाना ईंट मार रहा है हमें, हमारा पत्थर पता नहीं कहाँ है, जाएगा पत्थर के नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए, मैं इस पे मैं बड़ी तशवीश में मुब्तला हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट साहब जो है उन्होंने पिछले दिनों मुझे कहा बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया था, वहाँ पे भी मैं सूरत-ए-हाल देख के आया हूँ। वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो स्कूलों पे शेलिंग कर रही है, अस्पतालों पे शेलिंग कर रही है, और हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो कस्बे हैं, छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ किसी की शादी हो रही होती है, शादी में बम मार देते हैं। तो ठीक है, वो क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहाँ पे हमारा मीडिया जो है वो नहीं पहुँचता, तो सूरत हाल ये है। वो अब तो हमारे फौजियों को भी शहीद कर रहे हैं। तो जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं ना सर। रोजाना हम स्टेटमेंट दे देते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो कश्मीरी जो मैं वहाँ पे जब गया था अभी, तो कश्मीरी कहते थे वो तुहाडा वटा किथे वे जड़ा जी नहीं कि जिस तरह भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, ज़ुबान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? जो हमारी पहले तो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहे इतने साल, आपको याद होगा ये पीछे जो दौर था PMLN हुकूमत का, तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके? खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर उनको उस पर काम ना किया जाए, उस पर फोकस ना किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये हालात भी हो सकते हैं। पर हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन, GDP और वगैरह दुनिया के सब मुफादात जुड़े में भारत के साथ। बिल्कुल सही है। तो यानी कि दुनिया अपने खुद के इंटरेस्ट देखती है ना, जो हर मुल्क अपना देखता है कि हमारी तिजारत हो रही है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट कितना कहाँ से मिल रहा है, क्या करना है। तो ये तो ज़रूर है, पर बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रोग्रेस किया है अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब कुछ टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत उनकी रैपिड प्रोग्रेस हुई, और उससे ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश जो पावर्स हैं उनको तकलीफ है उससे कि हमारे ये इतना बड़ा ताकत जल्दी से कैसे आ गई, और हमारी जो पूरी दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल था उसको ये हमारी बकायदे इजारादारी है, हाँ, वो खत्म होती इनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए उसकी मुखालिफत है।
अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है और बाकायदा पता चलता है, अभी लाहौर बम धमाके में जो है ये भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी, और अगर हमारे सबूतों पर ये बाहर इन लोगों को एतबार नहीं होता है तो क्या ये जो आलमी इदारे हैं हम कह सकते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन इल्ज़ामात की खुद तहकीकात करवा लें, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत तो होगी, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं इनकी नीयत ख़राब है कि ये तहकीकात करवाना नहीं चाहते। इनको भी पता है कि रॉ मुलव्वस है, इनको भी पता है कि भारत में इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है, बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्वस होती है, और ये जानबूझकर सबूतों के बावजूद उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सबूतों को इग्नोर कर देते हैं। जी सही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो पॉलिटिकल इदारे हैं, वो या जुडिशल इदारे नहीं हैं, और जो वहाँ फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे होती हैं। तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब फैसले होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं, हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है, तो इस वजह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर वक्त अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको मनवाना, क्योंकि बड़ी ताकतें जब ये हमारे दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। पर तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8% से हो रही है, जबकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो ओनली 2% पर है और अब तो नेगेटिव में जा रही है। और इंडिया इतनी तेज़ी से कैसे तरक्की कर रहा है, और अगर वो ऐसी तेज़ी से तरक्की करता रहा तो 2040 से 50 के बीच में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इंडिया जो कहेगा वही पाकिस्तान को करना पड़ेगा। साथ ही तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। जो मोदी जी है वो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं, और उनका जो मैनिफेस्टो बीजेपी का 2024 के इलेक्शन के लिए आया है उसके अंदर भी मोदी जी ने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह ही देख रहे हैं।